अमजद साहब, ये जो डेमोग्राफिक की अगर बात आई है, जैसे चाइना ने वहाँ पे कश्मीरियत को तकरीबन रिलीजन और कल्चरली दोनों एक तरह से बैन किया हुआ है। तो पाकिस्तान में जो कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहां भी तो इतना चाइनीज इन्फ्लुएंस है। खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान सुना है, स्कर्दू एयरपोर्ट और सारा चाइना के कंट्रोल में है। बलूचिस्तान के ग्वादर तक पूरा चाइना कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमने एक और भी चीज़ सुनी है, जैसे मैं भी मुजफ्फराबाद गया था आज से कोई 14-15 साल पहले। तो देखा था कि वहाँ पे शलवार कमीज ज़्यादा आम लिबास है, पंजाबी ज़बान ज़्यादा आम मुजफ्फराबाद में ख़ास तौर पे चलती थी। जबकि मैं ट्रू कश्मीरी सुनना चाहता हूँ जब, तो मैं देखता हूँ कि जो इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से लोग जिनीवा आते हैं, वो जब आपस में बात करते हैं तो हम समझते नहीं हैं, क्योंकि वो प्योर कश्मीरी ज़बान होती है। हम वीडियोस देखते हैं इंडियन कश्मीर की, तो वहाँ पे कश्मीरी ड्रेस में बाज़ारों में लोग नज़र आएंगे, पाकिस्तान में कम है। तो क्या पाकिस्तान ने कश्मीरियों की डेमोग्राफी, कल्चरल जेनोसाइड नहीं किया? देखिए, पहले तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो कश्मीर है। ये पाकिस्तान ने जिस इलाके पे कब्जा किया ये कश्मीर ना था ना है, ये जम्मू है। अच्छा। ये और मगरबी जम्मू है, ये जम्मू प्रोविंस का हिस्सा था ये। जो रियासत का प्रोविंस था। जी जी, ये जम्मू पे कब्जा किया हुआ है। इसीलिए हम लोग सब कश्मीरियों से भी ज्यादा दुखी हम लोग हैं, क्योंकि कश्मीर तो तकसीम नहीं हुआ, तकसीम तो हम हुए, तकसीम तो जम्मू हुआ। जो लोग मारे गए वो तो मीरपुर के लोग मारे गए, मुजफ्फराबाद के लोग मारे गए, कश्मीरी तो नहीं मारे गए, हम लोग मारे गए। मेरा बाप इंतजार करते करते मर गया कि कब बॉर्डर खुलेगा, हम कब अपने रिश्तेदारों को मिलेंगे, कब लोगों को मिलेंगे। और पाकिस्तान ने इतना बड़ा झूठ हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ बोला कि हम कश्मीरी हैं, और दुनिया के सामने हमें कश्मीरी बनाकर पेश किया। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक मर्द हैं और मैं आपको औरतों के कपड़े पहनाकर कहूं कि नहीं ये एक औरत है, तो आपके जिस उस पर क्या गुजरेगी और आपको एक औरत के नाम से पुकारा जाए। मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा लेकिन सा नहीं मैं वो सब इट्स आई ओपनर। लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इंग्लैंड में मिलियन के करीब मीरपुरी हैं। ये तो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, ये तो अपने आप को जम्मू का नहीं कहते। इसीलिए कहते हैं कि 70 सालों से इनको इंडोक्ट्रिनेशन की है उन्होंने। इस्लाम इस्लाम और ये कश्मीरियत उनके दिमाग में घुसाई है कि तुम लोग कश्मीरी हो। हालांकि कोई बंदा जम्मू का, हमारे जो पीओके का कोई बंदा जो है वो कश्मीरी नहीं बोल सकता। हाँ, कोई कश्मीर से आके सेटल हुआ हो वो अलग बात है। हम लोग कश्मीरी नहीं बोलते, हम डोगरी बोलते हैं। अच्छा, डोगरी ये जम्मू की जबान है? जी, अच्छा, लेकिन हम क्या डोगरी बोलते हैं। इन्होंने हमसे हमारी जुबान छीन ली, हमारी धरती छीन ली, हमारा राज छीन लिया, इंसाफ छीन लिया, ये हमारे ह्यूमन राइट इन्होंने सलब कर लिए। हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें दुनिया के सामने कश्मीरी बना के पेश किया। हम कश्मीरी नहीं, हम वेस्ट जम्मू के जम्मूवाल लोग थे, बड़े गैरतमंद और बड़े बहादुर लोग थे। बरतानिया की फौजों में हमारे जो इलाकों के लोग जाके लड़े हैं। कौन सा कश्मीर का वादी का है जो इंडिया की ब्रिटिश आर्मी में हो? हमारे पुंछ के 60,000 लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े, समझे। इन्होंने हमारी डोगरी जुबान का रस्मुल खत खत्म कर दिया। इन्होंने कहा उर्दू पढ़ो, इन्होंने कहा इंग्लिश पढ़ो, इन्होंने हमें कहा तुम कश्मीरी हो। और उससे भी ज्यादा आप कहते हैं ना लिबास, इन्होंने हमारी लिबास को बतदरीज तब्दील किया। और हमारे हम लंबे चोगे पहनते थे, पंजाब का कल्चर लेके आए, और हमारे ऊपर इन्होंने ये मुसल्लत की, शलवार कमीज मुसल्लत की, हमारे ऊपर इन्होंने जिना की टोपी मुसल्लत की, हमारे ऊपर शेरवानी मुसल्लत की, हमारे ऊपर एक ऐसा कल्चर मुसल्लत किया जिस हकीकत में हमारा कत्लेआम हुआ हमारी सकाफत का। कश्मीर का कुछ भी नहीं गया। कश्मीरी कहते हैं कि 370 खत्म होने से उनकी आइडेंटिटी चली गई। उनकी आइडेंटिटी कैसे चलेगी? वो तो आज भी कश्मीरी है, कल भी कश्मीरी थे, आने वाले क्यामत तक कश्मीरी रहेंगे। आइडेंटिटी तो हमारी छीनी गई। हम जो जम्मू के थे, हमें कोई पहचानता नहीं है, हमें कश्मीरी कहते हैं। हम कश्मीरी नहीं है भाई। एग्रीड सर। सर इट्स रियली, मैंने आज सीखी एक चीज। मैं
25 साल से कश्मीरियों के साथ और काम करता हूँ. आई रियली डिड नॉट नो दिस मच द डिफरेंस. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. सर, यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिनीवा में हम जाते हैं, अगर कहीं एक बैनर लगा हुआ है कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो दुनिया की जो नॉन एशियन पब्लिक है, वेस्ट और ये, वो फौरन रियलाइज करेगा कि ऑक्यूपाइड बाय इंडिया. पाकिस्तान ने इस हद तक दुनिया में रजिस्टर करा दिया है कि एक्चुअल ऑक्यूपायर ऑफ कश्मीर इज इंडिया, जबकि रियलिटी में जो कहा कानूनन पाकिस्तान इज एन ऑक्यूपायर ऑफ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. तो इसकी क्या वजह है? क्या इंडिया को क्या ऐसा करना चाहिए कि दुनिया जहां में ये पाकिस्तान रजिस्टर करा चुका है कि कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय इंडिया और वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली गोज इन इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर, तो क्या वजह है, कहां कमजोरी है इंडिया की? देखिए, आज तक ये बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले तक जितनी भी सरकारें बनी हैं इंडिया में, वो इंडिया की सरकारें नहीं थी. वो इंडिया की सरकारें नहीं थी, वो सरकारें थी इंटरनेशनल लॉबीज की. वो थी सोवियत यूनियन, प्रो सोवियत यूनियन हुकूमत. वो थी सीपीआई मिल गई साथ, तो प्रो चाइना. ये इसलिए इन्होंने कभी भी कश्मीर के जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है इसके ऊपर कोई संजीदा फॉरेन पॉलिसी एजेंडा नहीं बनाया. इन्होंने कुछ भी नहीं किया. हम मरते रहे, हम फरियादें करते रहे, हमारी किसी ने नहीं सुनी. ये तो शुक्र हम करते हैं सोशल मीडिया का. ये तो हम शुक्र करते हैं कि सोशल मीडिया आया तो हमारी आवाज सोशल मीडिया के जरिए जो दुनिया तक पहुंची. मैं माफी चाहता हूं, ये बहुत जज्बाती मेरे लिए टॉपिक आपने छेड़ा है. मैं कोशिश तो कर रहा हूं अपने आप जज्बात पर काबू, लेकिन मैं देखने वालों से भी माजरत चाहता हूं. तो इन्होंने हमें सैबोटाज किया, इन्होंने सौदेबाजी की, और इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को भी छोड़ दिया. पीओके को भी इन्होंने शिमला मुआहदा करके लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी. वो सीज फायर लाइन थी. सीज फायर लाइन का मतलब होता है कि जंग अभी रुकी है, खत्म नहीं हुई. इन्होंने सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया. मुझे बताएं, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है हमारे साथ? और बार बार हमको बात करते हैं तो कहते हैं इसको हम परमानेंट बॉर्डर बना देंगे. अच्छा, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो मुझे अच्छी तरह याद है 5 अगस्त, बल्कि 4 अगस्त, यानी 5 अगस्त से एक दिन पहले 2019, तो ये हो रहा था, इंडिया की खबरें आने शुरू हो गई कि इंडिया बड़ी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, वहां कर्फ्यू लग गया है और ये वो कुछ हो रहा है. मैंने फोन किया डॉक्टर शबीर चौधरी साहब, हमारे बड़े एक दानिश्वर है हमारे जम्मू के. तो मैंने उनको फोन किया यहाँ यूके में, और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये खबरें आ रही हैं क्या? कहते हैं हाँ मैं भी देख रहा हूँ भाई, खबरें तो आ रही हैं, मुझे लगता है ये कोई ना 370 के साथ कुछ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं. मैंने कहा ये तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं या कुछ जंग की तैयारी? कहते हैं नहीं, ये 370 के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे. खैर 5 अगस्त आ गई, अनाउंस हो गया कि 370 और 35 से एब्रोगेट हो गया. मुझे अच्छी तरह याद है मुझे, या अल्लाह मेरे अंदर सब्र ला. मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा आज हमारी जो गुलामी है उसके खात्मे का आज पहला दिन है, इसलिए कि आज पहली दफा हमें भारतीय शहरियत मिली है. बेशक मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं एक जनरल अपनी लोगों की बात कर रहा हूं कि आज हमें तस्लीम किया गया कि हम बराबर के शहरी हैं भारत. और अब मुझे लगता है कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, बाग, ये सब अब आजाद होगा. हम लोग आजाद होंगे, हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान भी लद्दाख के साथ जुड़ेगा. फैमिलियां हैं यार. आप
आपको मैं बता रहा हूं कि दरिया बह रहा है, ऐसे दरिया के पार फैमिलियां हैं और इधर फैमिलियां, एक ही फैमिली बट गई। वो शादियां होती हैं तो वो दरिया पे आके ना तो अपने कपड़े दिखाते हैं, वो अपने सेहरे दिखाते हैं, उधर से लाउड स्पीकर से वो बोलते हैं क्या छोटा का अच्छा एक और बच्चा हो गया, उसका उसका ये हो गया, फलाना ये फौत हो गया, ये मिल नहीं सकते। आप कहेंगे भाई वहां बमबारी होती है तो ये क्यों नहीं छोड़ के चले जाते? वो कैसे छोड़ के जाएं? उनके रिश्तेदार आपने सामने वो मिलते हैं उनसे दरिया के जरिए बात करके। तो मैंने कहा कि अब एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। 18 सितंबर को लीड्स में एक जलसा हुआ। वो जलसा नेशनल इक्वालिटी पार्टी का था। उसमें सजाद राजा साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला लिया, पीटीआई के भी, पीपल पार्टी के भी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी, यूके पीएनपी के भी, जम्मू कश्मीर नैप के भी, बेशुमार जितना जो इकट्ठा हो सकता था उन्होंने वहां किया हुआ था। मुझे उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी बना दिया। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि आज जो ये जलसा हो रहा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि 370 की एब्रोगेशन के बाद आप सब मुझ समेत बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन हैं। वहां तो बम फट गया। वो तो आप सोचो ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले और पीटीआई वाले, और वो तो इलाके पाकिस्तान और पता नहीं क्या, वो बम फोड़ दिया। वो सज्जाद साहब को फिर जाके वहां लोगों से माजरत करनी पड़ी। उन्होंने कहा जी इनका अपना मौकफ है, हम किसी की दिलादारी नहीं करना चाहते। उसके बाद मैं गया जिनीवा, गालबन अक्टूबर में। वहां पे मेरी कश्मीरी रहनुमाओं से, ये जो अपने आप को कश्मीरी लीडर कहते हैं, जो बेसिकली पीओके के हैं, इनसे बड़ी डिस्कशन हुई। इनको मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की कि देखिए ये पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, आपका नैरेटिव अब खत्म है, अब ये बात सामने आ गई, हमारे पास ये बेहतरीन मौका है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वो यही कहते रहे कि नहीं, खुद मुख्तार खुद मुख्तार। देखिए खुद मुख्तार कश्मीर कभी भी नहीं बन सकता आजाद यानी कि मुल्क, जैसे 1947 में था। पूछिए क्यों? गिलगित बल्तिस्तान वाले, पूछ लें किसी गिलगिती को, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते डोगरों को। यानी हम डोगरों को गिलगित बल्तिस्तान वाले पसंद नहीं करते, ठीक है ना। गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख वाले कश्मीरियों को नहीं स्टैंड कर सकते, वो पसंद नहीं करते। बल्कि वो, और जम्मू वाले भी, वो जो वादी के लोग हैं उनके साथ एंटेगनिस्ट हैं। तो पहली बात तो ये कि इनको आप एक होमोजीनियस लिबरेशन मूवमेंट का हिस्सा ही नहीं बना सकते, ठीक है। यही वजह है कि आज तक जो नाम निहाद आजादी की तहरीक है, वो वादी से बाहर नहीं निकली। आपको जम्मू में कोई नहीं नजर आएगी आजादी की तहरीक, आपको गिलगित बल्तिस्तान में नहीं नजर आएगी, आपको लद्दाख में नहीं नजर आएगी। तो फिर ये क्या ड्रामा है? ये क्या ड्रामा है? वो कहते हैं कि हमें कश्मीर ने कश्मीरियत के नाम पर होस्टेज बना लिया है। वो कभी भी नहीं आएंगे इस कॉन्सेप्ट में, कभी भी नहीं आएंगे एक ऐसी रियासत में जहां कश्मीर सेंट्रिक नैरेटिव डोमिनेंट हो। ये मैं बात समझाना चाहता हूं। मैं कश्मीरियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक लॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये रियासत की वहदत की सो कॉल्ड बहाली कहते हैं ना। तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा आप चाहते यही है ना कि रियासत बहाल, वहदत बहाल हो जाए, तो आप मिल जाए इंडिया से। तो गिलगित बल्तिस्तान अगर लद्दाख से मिल जाए तो वहदत बहाल हो गई। वेस्ट जम्मू जो हम लोग हैं, हम जम्मू के साथ मिल जाए तो वहदत बहाल होगी। उसके बाद असम्बलियां हैं, हम इलेक्शन लड़े, आप भी लड़े, आप वहां लेकर जाए अपना मुद्दा कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए, इलेक्शन लड़े। या तो फिर आप में इतना दम हो कि आप एक ऐसी आजादी की तहरीक शुरू करें ना, जो फिर लद्दाख के पहाड़ों से होती हुई और गिलगित के बल्तिस्तान के दरियाए सिंध से होती हुई जो है, और जम्मू के चश्मों से बहती हुई वो फिर एक हो। वो तो आप कर नहीं सकते, ना वो कभी होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस वक्त हमारे जो सबसे बड़ा बहरान है, वो हमारे पास सियासी विजन और सियासी क्यादत का बहरान कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इस वक्त पाया जाता है। और इसी बहरान ने शायद मुझे ऐसे उछाल दिया और सामने ले आया मुझे, क्योंकि मेरा मौकफ, जैसा आपने शुरू में भी कहा, दो टोक और बिल्कुल साफ है। तो वो
तारीख और वक्त के धारे ने मुझे अचानक उछाल दिया ऐसे, और मैं सामने आ गया। लोग मुझे सुनते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी सुनते हैं, और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी सुनते हैं, और और सर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि दलील के आगे वो खामोश हो जाते हैं। आपके पास दलील है सर, बिल्कुल। आप एग्जैक्टली जो बात है वो टू द पॉइंट आपने की है, उसको कोई झुटलाए आ जाए सामने जो आप कह रहे हैं उसको। जी सर, जी सर यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो आपके जज्बात थे और जो चीज़ें थी कि आपने कहा कि भाभी से कि अब हम पीओके को, गिलगित बल्तिस्तान को भी आज़ाद करा लेंगे। क्या आप समझते हैं कि भारत की करंट सरकार आज़ाद कराएगी? क्यों कि इस वक्त तो प्रॉक्सी की तादाद बढ़ गई है, टेररिज्म के वाकयात रोज़ हो रहे हैं। कल सोपोर में हुआ, जिसको भी पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया खूब फैला रहा है, और ये भी इंडिया की एक कमज़ोरी है फॉरेन ऑफिस की कि वो उस अपने नैरेटिव को आगे ना ला सका। रोज़ की बुनियाद पर जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म के वाकयात भी हो रहे हैं और पुलिस मुकाबले और पुलिस इनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया की ये गवर्नमेंट, मोदी सरकार, किसी स्टेज पे आके पीओके और जीबी को बाय फोर्स हासिल कर लेगी, स्पेशली चाइना मौजूद होते हुए? देखिए अरे भाई, ये तो आपने सवाल पूछा है कि क्या मौजूदा बीजेपी की सरकार छुड़ा लेगी। देखिए ये सवाल तो इसका जवाब सीधा सीधा ये बनता है कि दिलों के भेद तो खुदा जानता है। मैं सवाल को अगर आप इजाजत दें तो रीफ्रेज करना चाहूंगा जी वो इस तरह कि क्या बीजेपी की सरकार पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवा सकती है? जी, करवा सकती है, बताएं। हाँ, ये सवाल होना चाहिए। करवा सकती है, और अगर करवा सकती है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जी 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 जी, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान के पास ये गोल्डन चांस है कि वो अपने तमाम इलाकों को जो कि चाइना ने कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इनको वापस हासिल कर सकती है। आप बार बार ये कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस कुछ नहीं करता या कम करता है या उतना नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों से भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है और भारत का जो फॉरेन सर्विस उसमें शामिल है ब्यूरोक्रेसी में, इसके अंदर जो माजी की हुकूमतें थी उन्होंने अपने पसंदीदा लोग बिठाए हुए थे अपनी फॉरेन पॉलिसी के नैरेटिव को आगे दुनिया के सामने रखने के लिए। तो ग्रेट। सबसे पहले तो उनकी छांटी करनी पड़ेगी, ओवरऑल ओवरऑल करना पड़ेगा पूरी फॉरेन सर्विस को, और पूरी फॉरेन सर्विस को इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर री एजुकेट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो है वो इंडिया को, देखिए पाकिस्तान ने तो एक फेक आजादी की जंग का ड्रामा रचाया आबादी में, लेकिन बलूचिस्तान में जो तहरीक चल रही है आजादी की, वो तो फेक नहीं है, वो तो सही असल है। वो तो बंगालियों की तरह उठ खड़े हुए हैं। ठीक है, यहां एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। लोग कहते हैं जी आप इतने साल पाकिस्तान में रहे हैं तो ये है तो वो है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप ये समझें कि हम वो दुखी दुल्हन हैं जिसको ब्याह के तो आप ले आए, लेकिन फिर आपने उसको, उसकी सुहाग रात आपने कहा कि तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाया हमने किचन में, वहां तुमने सोना है। सुबह उठोगी ये बर्तन धोने हैं, इतने देवरों का नाश्ता बनाना है, इतने जेठों के लिए रोटी पकानी है, उसके बाद घर के ये सारे कपड़े भी तुमने धोने हैं, ये सफाई भी तुमने करनी है। उसके बाद शाम को तुम्हारा खामद आएगा, वो तुम्हें 4 जूते मारेगा, वो भी तुमने खाने हैं। रोना भी नहीं है, रोगी तो जेठ सुनेगा, वो भी आके मारेगा कि तुम शोर कर रही हो। तो वो बेचारी बर्दाश्त करती है, हमारा माशरा ऐसा है, बर्दाश्त करती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, ये बेटे जवान हो जाते हैं, फिर वो बर्दाश्त नहीं। हमारे बेटे जवान हो, हमारे बच्चे अब जवान है, कहते हैं मां नहीं,
अब तुझे हम और तकलीफ नहीं सहने देंगे, तेरे साथ जो होना था वो हो गया, ये ससुराल से हम जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब महाजर होके आए थे पाकिस्तान, जलंधर डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, एफएससी में। पाकिस्तान आए, फिर डॉ मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिला, वहां डॉक्टर बने। वो महाजर थे, उनको हॉस्टल में उन्होंने 4 साल कमरा नहीं दिया। ग्रीक रोड के रेलवे स्टेशन पे 4 साल मेरा बाप सोया। 4 साल एक कंबल था, किताब नहीं खरीद सकते थे। तो जो किताब दोस्त नहीं पढ़ रहा होता था वो ले आते थे, और लालटेन के नीचे स्टेशन मास्टर का वो कमरे के बाहर लालटेन थी, वो लैंप था, उसके नीचे पढ़ते थे और वहां सोते थे। 5th ईयर में जाके उनको कमरा मिला। वो भी हसन नासिर होते थे, एक लीडर होते थे कराची के, हसन नासिर, जिनको अयूब खान ने कत्ल किया। वो हसन नासिर के कहने पर कुछ महाजर लड़कों ने ये किया कि शिफ्ट लगा दी कि जब कोई स्टूडेंट हॉस्टल के कमरे से में नहीं है तो अयूब को वहां सुला दो। तो बस बहुत हो गया ना। तो बलोचों के साथ भी ऐसे ही है। हम ऐसे ही नहीं खड़े हो गए कि हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ किसी कीमत पे, जान चली जाए, जान जाती है जाए, हमने नहीं रहना। बलूचिस्तान के लोग हर रोज अगवा हो रहे हैं, रेप सेल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे लड़कों को अगवा करके फौज ले जाती है, उनका रेप करके मार के उनको फेंक जाती है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त आजादी की तहरीक है वो जेन्युइन आजादी की तहरीक है। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि उस बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक जो है उसको तकवीत दे, उसको सपोर्ट करे, जैसे बंगालियों की हेल्प इन्होंने की। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट एन एग्जाइल बनाई जाए और गवर्नमेंट एन एग्जाइल का दफ्तर दिल्ली में खोला जाए, उसको तस्लीम किया जाए। दूसरी चीज, इसी तरह से जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है, इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का कोई बंदा लद्दाख में बिठाया जाए और एक जम्मू में बिठाया जाए। ये जो वापस आना है, इन धरतियों ने हमारे भारत में शामिल होना है, उसके पेपर वर्क शुरू करे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, जितने लोगों को मारा है उनके नामों की लिस्ट निकालो, जिनकी जायदादों पे कब्जे किए उनकी लिस्टें निकालो। आपको पता है ये 2.5 लाख हिंदू इन्होंने मार दिया 4 दिन में, बीच में मुसलमान भी मार दिए। जम्मू में? जी, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद। हाँ, फिर इन्होंने हमारी औरतों को उठा के ले गए। 2-2 रुपए में रावलपिंडी में हमारी माँ बहनों को बेचा, 2-2 रुपए। उसमें हिंदू औरतें तो थी, मुसलमान औरतों को भी ले गए, खूबसूरत औरतें हमारी। उन्होंने देखा गोरी चिट्टी है, ट्रकों के ट्रक उठा के ले गए। आज तक उनका कुछ पता नहीं है।